जय भीम। भाई मेरे को तुम 2 साल से बुलेट नहीं दिलाना चाहते हो तो मेरे लिए क्या दिलाओगे बता। टम्बू। टम्बू दिला दो, मैं टम्बू चलाया करूंगा। आज से नाम मेरा नाम है बॉबी टम्बू वाले की जय। जय श्री राम, जय गौ माता। बाकी लोग भूल जाएंगे, हम थोड़ी भूलेंगे। लाइक भूल जाएंगे। इतने सालों से रहे हैं, 30 साल के हो गए भैया। उतने टाइम से मम्मी और पापा के 30 साल का है वो, एक 35 साल का हो तो आज है 35-36 साल का हो तो बड़ो वालो, तो ऐसे भूल जाएंगे क्या? बचपन से लेके आज तक पाल पोस के बड़े करें, पढ़ाए लिखाए हैं, हम कैसे भूल जाएं? नहीं भूला जाता यार। बोलने वाले तो मम्मी फिर बोलेंगे, उनको उन पे ध्यान मत दो। लड़की को बोलती है, सिंपैथी लेती है, फलाने लेती है हैं? अरे वो बच्ची पली बड़ी हुई है घर में, कहने में भी शर्म नहीं आती लोगों को। भाई ले लो आप अपनी, छोड़ो इनको। ऐसे लोगों पे क्या ध्यान देना मम्मी। शर्म लगती कि वो उनके बेटा आए हैं, जवान जवान बेटा गए हैं। एक माँ को ही पता रहती है कैसे पाल पोस के बड़ा करती है। छोड़ो उनको मत बोलो, बाहर में जान, ध्यान ही मत दिया करो। खाते पीते सोते बैठते सब याद करेंगे हम तो। देखो जिसको भूलना है वो भूल जाए, हमको मतलब नहीं है। बट लेकिन हम नहीं चाहते कि उनका नाम बिल्कुल ऐसा खत्म हो जाए, मिट जाए कि अब वो बचे ही नहीं है। मतलब नहीं, हमको नहीं लगता। हमको पता है बुरा लगता है कि उनका नाम ही नहीं बचा अब। उन बच्चों के नाम पे हैं थोड़ा बहुत दान कर देते, बहू में लग पड़ी दान कर। अरे हम कोई से मना कर रहे हैं क्या? वो कर दान कितना कर रही है, हम अपनी जगह हैं, वो अपनी जगह है। वही सब अपनी अपनी जगह होते हैं यार। उसका हक खा रही है, हक खा रही है। कहा पागलपन सवार हो रहा है। जितने कहते हैं लोग बाग हक खा रही है, हक खा रही है हैं? जितना उसका बिला का पैसा था पहुंच गया है उसके पास, और हम पे कोई को कोई पैसा नहीं है। ठीक है, चाहे वो भैया ने बुलेट दिवा, चाहे माँ को मकान बनवा, कुछ भी कर, हमें कोई मतलब नहीं है। चाहे बच्चियों को भविष्य बना ले, कुछ भी कर ले। जो कह रहे हैं यहाँ रहती तो बच्चियों को भविष्य बन जाता है, पाल पोस के बड़ी हो जाती, बस हमारा जिंदगी कट जाती। और क्या, इतना ही कह सकते हैं। कोई बात ना, छोड़ो। आप लोग खुद बताइए कि कमेंट करके कि क्या ऐसी फैमिली के साथ में बच्चे सेफ हैं जो इतनी गंदी गंदी अब्यूजिंग कर रहे हैं, वो जिनको बोलने की तमीज़ नहीं है, जो 4 लाख की बाइक के लिए, 4 लाख की छोड़ो चाहे 20 लाख की क्यों ना हो, सोशल मीडिया पर अपने घर की इज्जत को इस तरह उछाल रहे हैं ना। जो ये नहीं सोच रहे कि मेरी बहन भी डिप्रेशन में जा सकती है, मेरी इस हरकतों से उसकी सेफ्टी लीक हो कर सकते हैं। वहाँ पर बेटियाँ कैसे मतलब सेफ रह सकते हैं? मुझे नहीं लगता वहाँ पर दोनों बच्चियाँ सेफ हैं बिल्कुल। अपने ससुराल वालों के टच में रहो। जो भी रिएक्शन वाले हैं, कोई आपका बुरा नहीं चाहता, सब पहले आपके फेवर में ही बोलते थे, सब आपको प्यार करते थे, सब आपको रेस्पेक्ट करते थे। सब ऐसा कोई रिएक्शन वाला नहीं है जिसने स्टार्टिंग में आपके लिए फेवर में वीडियो नहीं बनाई हो। मैं भी बनाती थी, लेकिन देखो आप 4-5 साल रहे होगे उनके साथ में, और आप सोचो जिस माँ बाप की पूरी दुनिया ही ख़त्म हो गई हो, क्या बचा है उनके पास में? जिन बच्चों को पाला पड़ोसा बड़ा किया और वो उनकी आंखों के सामने से उनके हाथ से निकल गए, क्या बचा है उनके पास में? और रही आंटी की बात, आंटी भी कहीं ना कहीं देखो सही हैं अपनी जगह, क्योंकि उनके साथ जब आप घर से निकले थे ऐसी ऐसी चीज़ें हुई थी उनके साथ में कि वो शायद भुलानी बहुत मुश्किल है। उनका जो भरोसा था ना वो टूट गया। वो आप उनके साथ भी बैठोगे तो उनको ये लगेगा कि कुछ मतलब बात ना बन जाए, उसकी पास बैठने से बात ना बन जाए। आप अपने ससुर के पैर छूते हो तो लगता है उनको, ये लगता है कि कुछ और बात ना बन जाए, पैर छुआने में भी डरते होंगे वो। तो
जब ये सब चीज़ें तो आपने की हैं डियर, फिर भी हम सब यही चाहते हैं कि भाई आपकी बच्चियां क्या पता किडनैप करा दे, वो ऐसे भाई का क्या भरोसा। आप अपनी बच्चियों का ध्यान रखो, खुद की हेल्थ का भी ध्यान रखो। हम समझ सकते हैं आप भी बहुत ज़्यादा स्ट्रेस में हो गए, क्या बीतती है। हस्बैंड की याद भी आती है, ऐसा नहीं है हस्बैंड की याद नहीं आती, है ना। और माँ बाप को बेटे की भी याद आती है और हमेशा आएगी। और प्लीज़ आप इन लोगों के साथ में सेफ़ नहीं हो बिल्कुल भी। ये इन लोगों को यही नहीं पता कि वो क्या बोल रहे हैं, क्या गाली दे रहे हैं। अपनी बेटियों को बिल्कुल भी इनके साथ अकेला मत छोड़ना कभी भी। हम तो यही चाहेंगे कि आप सब फिर एक हो जाओ।